नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग हेरिटेज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी के नियम। लक्ष्मी का पहला नियम, यदि आप लक्ष्मी प्रकट करना चाहते हैं तो अपने शब्दों पर ध्यान दें और आप ऐसे शब्द कह रहे हैं जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं गरीब हूँ। तो आप लक्ष्मी को कैसे प्रकट करेंगे? क्योंकि लक्ष्मी प्रचुरता है। आप अभाव के शब्द नहीं बोलें और प्रचुरता प्रकट करें, भले ही आप अभी टूट गए हों। यह कहने का प्रयास करें कि मेरे पास पर्याप्त है। अपनी शब्दावली बदलकर शुरुआत करें और देखें कि आपके आसपास पैसे की भौतिक वास्तविकता कैसे बदलनी शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी जी से पैसे के रूप में प्रकट नहीं होती हैं। सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है, इसलिए सबसे पहले अपनी सांसों, अपने चेहरे, अपने अंगों की सराहना करना शुरू करें और फिर आप कृतज्ञता की भावना महसूस करेंगे। स्थितियां सही हो जाती हैं, इसलिए कहना शुरू करें कि मैं अमीर हूँ, मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए लक्ष्मी का पहला नियम है अपने शब्दों पर ध्यान दें। लक्ष्मी का दूसरा नियम है स्वच्छता। यदि आप पैसे को लेकर परेशान हैं तो वास्तव में अपने घर के चारों ओर देखें कि क्या है जो अव्यवस्थित है व गंदा है। असंगठित दराजें, बाथरूम, अपना घर साफ करें, अपना शरीर साफ करें। आपके दांत कैसे हैं? आप अपनी त्वचा कैसे रगड़ते हैं? क्या आप ऐसा आहार लेते हैं जो आपके अंगों को साफ करता है? या क्या आप धूम्रपान, शराब, जंक फूड खाकर इसे प्रदूषित कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जो आपके पास पहले से है उसे महत्व न दें। आप सबसे पहले लक्ष्मी जी ने जो आपको यह खूबसूरत शरीर दिया है उसकी सराहना करें। अपने दांत साफ करें, अपने कान साफ करें, अपना पेट साफ करें, अपना घर साफ करें, अपना ऑफिस साफ करें, अपनी कारों को साफ करें। आपके कपड़े साफ सुथरे, इस्त्री किए हुए होने चाहिए। और जब हम हमारे पास जो कुछ है उसके लिए सराहना दिखाते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और वह हमें और अधिक आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी का दूसरा नियम स्वच्छता है। लक्ष्मी का तीसरा नियम, अगर आपने साफ सफाई कर ली है तो प्रतीक्षा करें। आपकी जगहें आपके आंतरिक शरीर को साफ करती हैं, उस पर रुके नहीं। सौंदर्यीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आप पीछे जाएं और आप आदिवासियों को देखें, वे अपनी झोपड़ियों को सुंदर बनाते थे। वे अभी भी भारत में ऐसा करते हैं। वे अपने घरों के बाहर पेंटिंग बनाते हैं। हम इसे दिवाली पर करते हैं, तो इंतजार क्यों करें के लिए? दिवाली के लिए अपने शरीर को सुशोभित करें। अपनी पसंद के कुछ मेकअप से खुद को सजाएं। ऐसे कपड़े पहनें जो सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर हों। डिजाइन के संदर्भ में आप अपने जीवन में सुंदरता कैसे ला सकते हैं, इस पर गौर करें। सजावट की सुंदरता सिर्फ बाहरी तक ही सीमित नहीं है। वे हिस्से जिन्हें आप जानते हैं और आप कैसे सोच रहे हैं। क्या आपने अपना मन शुद्ध कर लिया है? क्या आप सुंदर विचार सोच रहे हैं या क्या आप सुंदर बातचीत कर सकते हैं? आप सुंदरता कैसे ला सकते हैं? आपके जीवन और दूसरों के जीवन में लक्ष्मी सौंदर्यीकरण का तीसरा नियम है। लक्ष्मी का चौथा नियम अस्थिर, आज यहाँ कल वहाँ। लक्ष्मी तंत्र में लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में यही वर्णन दिया गया है। तो क्या आप धन के इस पहलू का आनंद ले सकते हैं कि यह आपके पास है और आप इसमें से कुछ अपराध मुक्त आनंद पर खर्च कर सकते हैं जो आपको पैसे से मिलता है। उन चीजों को खरीदें जो आपको पसंद हैं, बिना अपराध बोध के पैसे खर्च करें। खुशी से उन लोगों को आशीर्वाद दें जिन्हें आप पैसे देते हैं। उनके बारे में शिकायत न करें। पैसा खर्च हो रहा है, भले ही आप इसे प्रियजनों को देते हैं, इसे प्यार से दें, इसे खुशी के साथ दें। यही पैसे का असली उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में पैसे का वास्तव में आनंद लें ताकि आप वह काम कर सकें जो आपको पसंद है और पैसे के बारे में चिंता न करें। आपके खाते में वापस नहीं आ रहा है, खुशी के साथ अपना पैसा खर्च करें।
लक्ष्मी का पांचवा नियम आत्म प्रेम है। नहीं, आप जानते हैं कि यह वास्तविक है। लक्ष्मी ऐसे वातावरण में किसी व्यक्ति में नहीं पनपती जहां आत्म प्रेम नहीं होता है। स्वयं की सराहना किए बिना हमें नहीं लगता कि हम बहुत सारा पैसा पाने के योग्य हैं। दूसरे योग्य हो सकते हैं, लेकिन हम योग्य नहीं हैं। हम खुद का पर्याप्त सम्मान नहीं करते हैं, हम खुद को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं। आप दूसरों को वह कैसे दे सकते हैं जो आपके भीतर नहीं है? एक आत्मप्रेमी इंसान एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। एक आत्म प्रशंसक व्यक्ति वह भी देगा। अन्य लोगों के लिए आसानी से लक्ष्मी का पांचवा नियम, कृपया खुद से प्यार करना शुरू करें और सोचें कि हाँ, आप उस धन को प्राप्त करने के योग्य हैं जो इस ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है। लक्ष्मी का छठा नियम, लक्ष्मी का सबसे सुंदर नियम, करुणा। लक्ष्मी उसी हृदय में पनपती है जो दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं। आप गरीब नहीं हैं। आपके पास देने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। पैसा नहीं तो मुस्कुराहट, शायद गले लगना, शायद आपका ज्ञान, आपकी प्रतिभा। आप हमेशा किसी को एक पल में कुछ दे या साझा कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि कभी किसी को जाने न दें। दयालु हृदय एक सुंदर हृदय है। इसलिए वास्तव में देखें कि आप इस दुनिया को क्या और कितने तरीकों से कुछ दे सकते हैं। इसे एक दयालु और अधिक प्रेमपूर्ण दुनिया बना सकते हैं और लक्ष्मी आपका जीवन बनाएंगी प्रचुरता का आशीर्वाद। लक्ष्मी जी का संख्या 7 नियम, आप कल्पना में देखते हैं कि सफेद हाथी लक्ष्मी जी को पानी दे रहे हैं और वह कमल से बाहर आ रही हैं। यह नियम इस बारे में थोड़ा सा है कि आप जानते हैं कि विलासिता कोई व्यर्थ चीज नहीं है। कुछ मूल्यवान उच्च गुणवत्ता उत्कृष्टता का उत्पादन करने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम से प्रयास किया जाता है। इस बात पर विचार करें कि जब आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हों तो बस वह न करें जो न्यूनतम आवश्यक हो, चाहे वह बच्चे का पालन पोषण करना हो, अपना घर चलाना हो। यदि आप एक कलाकार हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना दिल लगाएं। जो आप कर रहे हैं उसमें कोताही न बरतें और देखें कि यह कैसे खिलेगा। देखेगा कि यह कैसे बढ़ेगा। यह फलेगा फूलेगा नहीं। मूल्यवान चीजें, कुछ जो कीमती है, कुछ जो उच्च गुणवत्ता वाली है। जब आप लोगों को उपहार दे रहे हैं तो भी समृद्ध होंगे। मैं वास्तव में यह कहता हूं कि सस्ते उपहार न दें। किसी को कुछ अच्छा दें जो कि अच्छा हो। गुणवत्ता अपने लिए बोलती है। यह लक्ष्मी के नियम संख्या 7 को दर्शाती है। लक्ष्मी जी के नियम संख्या 8 को दर्शाती है। यह बहुलता का नियम है। इसलिए बस पेड़ों, जंगलों, महासागरों, आकाशगंगाओं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में नसों को देखें। यह इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन में मौजूदा धन को कैसे बांटकर उसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि प्यार को भी क्या आप अधिक से अधिक लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे देते हैं तो यह कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बहुलता एक ऐसा विचार है जो होना चाहिए। ध्यान रखें कि जब आप कोई गतिविधि कर रहे हों तो इंटरनेट पर देखें। पहले केवल कुछ लोग ड्राइंग रूम में बातचीत कर रहे थे, अब पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम है। और इन सभी पोर्टलों के मालिक इतने अमीर हैं क्योंकि उन्होंने सुविधा प्रदान की है। बहुलता नियम संख्या 8। लक्ष्मी नियम संख्या 9 का अंतिम नियम, लक्ष्मी के बहुत महत्वपूर्ण कर्म। कई बार हम चिंता करते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि हमारे साथ बुरी चीजें क्यों हुई, किसी ने हमारा पैसा क्यों चुरा लिया, हमारे जीवन में लक्ष्मी का प्रवाह क्यों नहीं हो रहा है। धन का प्रवाह अवरुद्ध है और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि आप अपने धन कर्म के मामले में कहां गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कभी कभी मालिक वे कर्मचारियों का वेतन रोक देते हैं। यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपके धन कर्म खराब हो रहे हैं। आपके जीवन में धन का प्रवाह भी रुक जाएगा। आपको नकदी प्रवाह में भी समस्याओं का सामना करना शुरू हो जाएगा। आप वहां आनंद ले रहे हैं और आपने लोगों को पैसा दिया है जिसे आप वापस नहीं कर रहे हैं। यह अच्छा कर्म नहीं है। कर्म वास्तविक है। यह कारण का नियम है और प्रभाव क्रिया और परिणाम। यह बहुत सरल है। ब्रह्मांड बहुत ही निष्पक्ष है।
इसलिए यदि आपके जीवन में पैसा अवरुद्ध है तो देखें कि क्या गलत हो रहा है। आपकी ऊर्जा कहाँ सही तरीके से नहीं जा रही है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप जानते हैं कि जब हम लोगों को काम पर रखते हैं तो हमें समय की ऊर्जा को बदनाम नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से प्रयास करें जब कोई व्यक्ति सेवा प्रदान कर रहा हो और आप मोलभाव करते हैं और आप सौदेबाजी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप भी अपने जीवन में इसी तरह की स्थितियों का सामना करेंगे जहां लोग आपको आपकी उचित राशि नहीं देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।